दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। महाराष्ट्र सरकार इसी विधानसभा सत्र में, आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में 5 बिल लेकर के आ रही है। वो बिल खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और उन बिलों को लेकर के किसानों में एक तरफ खुशी है कि उनके लिए एक उनके अधिकार के लिए बिल आ रहा, कि उनको नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड से जो बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो खाद, बीज और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, खासतौर पे पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उन लोगों ने इन बिलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार इस पे मांग कर रहे हैं, एक प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह से ये बिल वापस हो। और वो बिल क्या है और क्यों उसमें इन लोगों को दिक्कत हो रही है और किसानों को उससे क्या फायदा है, आज हम आपसे इसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रमुख कृषि स्टेट है, जहाँ पे खेती किसानी का बड़ा स्टेक है। यहाँ पे प्याज, कपास, सोयाबीन और संतरा और अंगूर, इसकी जो बड़े पैमाने पर खेती होती है। तो ये खाद, जितनी तरह की खाद होती है, पेस्टिसाइड होते हैं, या बड़े पैमाने पे जो सीड का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे इनका जाल बिछा हुआ है पूरे स्टेट में। लेकिन अब ये जो 5 बिल आ रहे हैं, इसकी वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है कि ये बिल क्यों लाए गए। तो उसके पीछे के क्या कारण है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस तरह की शिकायत आ रही है महाराष्ट्र के किसानों की तरफ से, जो किसानों के संगठन है उनकी तरफ से शिकायत आ रही है कि जो बीज है और जो पेस्टिसाइड है, ये दोयम दर्जे के आ रहे हैं, नकली मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा पहुंचे थे वहां पे, आपके पुणे में। वहां पे किसान संगठनों ने उनको बातचीत की थी, उनसे बातचीत करके बोला था कि ये जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं, इनकी ओर से लगातार इस तरह की बात की जा रही है कि कहीं पे नकली मिल रहा पेस्टिसाइड, कहीं पे नकली सीड मिल रहा। तो हमारी जो उपज है, खासतौर पे टमाटर, उस टाइम टमाटर का दाम बहुत ज्यादा था, तो टमाटर वाले जो किसान हैं उन्होंने मुलाकात की थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लगातार इस तरह की शिकायतें आई। तो महाराष्ट्र के जो नए कृषि मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उन्होंने जो महाराष्ट्र में एक एमपीडीए एक्ट है, एमपीडीए एक्ट का जो का एक तरह से एक्सटेंशन है, संशोधन है, वो उसको बढ़ा के ले जा रहे हैं आगे कि किसानों को उससे ज्यादा फायदा हो। एमपीडीए एक्ट में संशोधन सरकार कर रही है, उसको संशोधित करके 5 और बिल ले आ रही है, जिसकी वजह से इन जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, खाद बनाने वालों से ज्यादा पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उनको दिक्कत हो रही है। एमपीडीए जो है उसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। इसमें ये पहले से बना हुआ एक्ट है, इसमें संशोधन किया जा रहा है। वो संशोधन करके 5 जो बिल हैं, वो महाराष्ट्र का जो शीतकालीन सत्र है वो नागपुर में चलता है और जो दूसरे सत्र हैं वो मुंबई में चलते हैं। तो शीतकालीन सत्र में इन्हें पेश किया जाना है और उसमें ये जो कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि उनको, किसान अगर कोई शिकायत करता है कि उसका बीज का जर्मिनेशन ठीक नहीं हुआ, या पेस्टिसाइड ने काम नहीं किया, या खाद ने काम नहीं किया जिस तरह का उसका दावा किया जाता है, तो ये जो कंपनियों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो महाराष्ट्र में अधिकृत प्रतिनिधि होंगे, वो उनको सीधे पुलिस जेल भेज सकती है। और ये जो गैर जमानती जो धाराएं हैं उसमें लगाने का प्रावधान है। तो कल ये जितने भी संगठन है, 4 प्रमुख संगठन है इनके, जो जिसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। 4 प्रमुख संगठन है जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने ज्वाइंट, संयुक्त रूप से, हालांकि सबके अपने अपने हित हैं, अलग वो है, लेकिन इस मुद्दे पे सब लोग एक साथ आए हैं और सभी ने ज्वाइंट एक विरोध दर्ज कराया है महाराष्ट्र सरकार को। इनमें जो संगठन है, एक है क्रॉप केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्रॉप लाइफ इंडिया, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर एंड फॉर्मुलेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और एक है एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। देश में जितने भी ब्रांडेड और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं,
चाहे देसी हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, ये सभी कंपनियां इन्हीं 4 संगठनों के बैनर तले काम करती हैं। और जब भी इनके हितों पे कभी चोट होती है तो ये 4 जो इनके प्रमुख संगठन है वो मुद्दे उठाते हैं। तो अभी इन 4 संगठनों ने मिलके 5 जो बिल आने वाले हैं, जो एमपीडीए एक्ट में संशोधन वाले बिल हैं, वो उनका विरोध दर्ज किया है। उनका ये कहना है कि अगर ये पास होता है तो एग्री इनपुट जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ, अगर किसान कोई शिकायत करता है तो उनके खिलाफ अपराधियों की तरह सलूक होगा और ये ठीक नहीं होगा। और ये 5 विधायकों को बहुत अस्पष्ट और असंगत और कठोर बताया गया है इनकी ओर से। बाकायदा कल उन्होंने बयान जारी किया इन चारों संगठनों ने और कहा ये ठीक नहीं है। और अगर इस तरह की अगर इन 5 बिलों को पास किया गया, इसे वापस नहीं लिया गया, तो इन लोगों ने धमकी दी है कि इनकी बहुत सारी जो महाराष्ट्र में काम करने वाली कंपनियां हैं वो अपना कारोबार वहां से समेट लेंगी। तो ये महाराष्ट्र सरकार हालांकि इससे टस से मस नहीं हो रही है। हालांकि धनंजय मुंडे जो हैं, जो कृषि मंत्री हैं, पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर के जो महाराष्ट्र के जो रिटेलर हैं, खाद बीज बेचने वाले और पेस्टिसाइड बेचने वाले, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। और उस हड़ताल से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी किसानों को। इसके बाद धनंजय मुंडे ने उनके साथ महाराष्ट्र में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि इन बिलों से जो अभी ड्राफ्ट है, इन बिलों से जो है आपको जो है रिटेलर्स को हटाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जवाबदेही होगी वो होगी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों की, सीड बनाने वाली कंपनियों की या खाद बनाने वाली कंपनियों को। देखिए, एक तरह से ये बिल तो किसानों के हित के लिए लाए गए हैं और ये बात होनी ही चाहिए कि अगर कोई किसान पैसा दे रहा है 100% सीड जर्मिनेशन का और उसका 60-65% सीड जर्मिनेशन हो रहा है, तो उसकी जो भरपाई है वो तो कंपनियों को करनी चाहिए। लेकिन कंपनियों की ओर से एक सवाल है कि ये हम मानते हैं कि किसान को अगर नुकसान होता है तो उनकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन जो एक आइडियल टाइम होता है सीड की बुआई का, उसको भिगोने का जो टाइम होता है या उसके जो ट्रीटमेंट होता है बुआई से पहले का, वो ट्रीटमेंट क्या किसान ने किया? क्या किसान की गलती से जर्मिनेशन कम हुआ या कंपनी ने जो सीड है वो फेंक दिया था, उसकी वजह से जर्मिनेशन कम हुआ? तो इस मुद्दे पे एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है दोनों पक्षों के बीच में। ये उनका कहना कि बिल में ये चीज स्पष्ट नहीं है कि किसकी गलती से हुआ, ये कुछ क्लियर नहीं है। कंपनी अपनी ओर से, चूंकि बड़े ब्रांड है, इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड भी है, सीड और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, तो कंपनियों का कहना कि हम तो पहले ही जो स्प्यूरियस या जिसको फेक पेस्टिसाइड कहते हैं, जो फेक एग्री इनपुट है, उनसे हम खुद भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में हमें दबाने के लिए ये इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि भाई उनको लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे थ्रिप्स के अटैक की वजह से लाल मिर्च की खेती काफी तबाह हुई थी। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे प्याज में तमाम तरह के रोग लगते हैं, किसान पेस्टिसाइड खरीदता है, महंगा पेस्टिसाइड खरीदता है, उसको अप्लाई करता है, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं निकलता है। तो किसान भी कहीं ना कहीं, किसानों के एंगल से सही बात है। मुंडे ने जो निर्णय ये लिया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, एक बात सही है, लेकिन किसान जो कंपनियां हैं, इनका जो तर्क है कि गलती अगर किसी की भी हो तो कंपनियां उसके लिए जिम्मेदार होंगी, ये नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी की ओर से प्रोडक्ट गलत गया है तो कंपनी जिम्मेदार हो, तब ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो किसान की गलती से, क्योंकि देखिए जो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है तो उसमें होता है कि भाई अगर अगले दिन बारिश हो गई, उसमें 24 घंटे मिलने चाहिए, पानी किस तरह का डाल रहे हैं, मात्रा क्या है और कौन से समय में आप स्प्रे कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें उसको मैटर करती हैं कि उसका इम्पैक्ट किस लेवल का होगा क्रॉप पे। तो अगर उस तरह का एसओपी जो उसकी होती है, जो एक स्टैंडर्ड उसका होता है कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है, पेस्टिसाइड को किस तरह से, खाद को अप्लाई करना है खेत में, किस तरह से जो है सीड की बुआई करनी है, क्या उससे पहले उसका ट्रीटमेंट करना है, ये जो उसके तौर तरीके अगर किसान नहीं अपनाता है और उसके बाद नुकसान होता है और वो लिख के दे देता है, जो अपना तालुका कृषि अधिकारी है, जो इसमें नोडल अधिकारी बनाया गया है, उसको लिख के दे देता है कि मेरा नुकसान हुआ, तो वो मुकदमा दर्ज कराएगा और संबंधित जो कंपनी का प्रतिनिधि होगा उसे हमारा सरकार जेल में डाल देगी। इसमें ये आशंका कंपनियों की ओर से जाहिर की गई है।
लेकिन जो किसानों की ओर से एक बात है, वो भी कहीं न कहीं एक लॉजिकल बात है कि वो पैसा लगा के अगर खरीद रहे हैं, तो उनको कम से कम 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि वो काम कर रहा है। अब ये इसमें जो है इन कानूनों में टोटल प्रावधान क्या है, उसकी भी एक जानकारी आपको दे दें कि जो मिलावटी, अमानक या गलत ब्रांड वाले बीज, उर्वरक या कीटनाशकों से अगर फसल खराब होती है या उपज कम हो जाती है और उसका किसानों को आर्थिक तौर पे नुकसान होता है, तो उसका इन कंपनियों को मुआवजा देना होगा। और ये मुआवजा जो संबंधित जो अथॉरिटी है उसने जब फैसला कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर देना ही होगा। और अगर ऐसा कंपनी नहीं करती है तो 12% ब्याज भी जोड़ के किसान को उसे देना पड़ेगा। लेकिन किसानों के लिए एक शर्त है दोस्तों कि किसान के पास पक्का बिल होना चाहिए कि अगर वो सीड खरीद रहा है तो उसका पक्का बिल ले। अगर इसमें उसको शिकायत करनी है, तो अगर पेस्टिसाइड खरीद रहा है तो 18% जीएसटी लगा के वो पक्का बिल ले, या इसी तरह से कोई खाद खरीद रहा है तो उसको भी जो भी उसका जीएसटी है उसे पे करके उसका पक्का बिल ले। और उसके बाद उसका अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी शिकायत करे। और इन बिलों में ये कहा गया है कि कीटनाशकों के मामले में अगर कोई मान लीजिए कि किसी फसल पे, कपास पे कोई रोग लगा हुआ है, तो उसका जो स्प्रे कर रहा है, स्प्रे करने के 48 घंटे के भीतर अगर कीटों या बीमारियों का संक्रमण 48 घंटे के भीतर भी दिखाई देता है तो वो शिकायत कर सकता है। और इसी तरह से जो है अगर बीज खराब हुआ है, अंकुरण नहीं हुआ पूरा, तो भी 48 घंटे में उसकी शिकायत की जा सकती है। और बुआई के जब आप उसको देखेंगे तो इसकी जो शिकायत का जो पहला अधिकारी है वो जो कृषि तालुका अधिकारी होता, जो तहसील में कृषि अधिकारी होता, उसको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन बिलों के पास होने से पहले ही बड़ा विवाद हो रहा है दोनों पक्षों में। तमाम कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनके ऑफिस हैं, और चूंकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, खासतौर पे अनार में, अंगूर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, प्याज होता है, कपास में तो होता ही है, वहाँ पे गुलाबी सुंडी का काफी अटैक रहता है। तो बागवानी फसलें बहुत हैं वहाँ पे। तो अगर ये टकराव बढ़ता है, सरकार इसमें कोई मध्य मार्ग नहीं निकालती है, तो एक बड़ा नुकसान स्टेट का भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये कंपनियां अभी धमकी दे रही हों, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रहेगी कि किसी भी शिकायत पे उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और धाराएं इसकी गैर जमानती होंगी, तो निश्चित तौर पे जो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर का निवेश है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार दुविधा में है कि तमाम किसानों की ओर से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि उनको नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड मिल रहे हैं। तो अब चूंकि राज्य सरकार को पहले अपने किसानों को देखना, उसके बाद कंपनियों को देखना, इसलिए उसने कंपनियों को किनारे रख करके पहले किसानों को एड्रेस किया। लेकिन अभी जो मेरी जानकारी है कि जितने भी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों के संगठन हैं, वो चाहते हैं कि धनंजय मुंडे से मुलाकात हो, सीएम से मुलाकात हो, लेकिन इस बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई है। राज्य सरकार अभी इस मामले पे अड़ी हुई है कि वो बिल पास कराएगी और इसी सत्र में पास कराएगी। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।